ने हमारा जोरदार बारिश के साथ स्वागत किया। फाइनली मेरी गाड़ी के 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं। गाइस प्लीज डोंट डू सच एक्टिविटीज बिकॉज पहले ही बेचारे थोड़े डरे हुए थे। तो गाइस शाम के कुछ 7 बजे और हम लोग कोटा जस्ट पहुंचने वाले। और भाई साहब ये देखो बारिश गिरी है कुछ हम लोग के पहुंचने के पहले। रोड थोड़ा वेट है और हल्की बारिश होने के बाद जो फर्स्ट बारिश के बाद जो स्मेल होती है ना वो आ रही है। और हल्की सी बिजली देखो अभी चमकी। भाई यार गर्मी भी ये हमारे ट्रिप में हम लोग ऑलमोस्ट 3 सीजन देख चुके हैं। फिर ठंडी, गर्मी और अभी बारिश भी। होपफुली वो चौथी सीज़न भी देखने मिल जाए। अगर हम लोग हिमाचल पहुंच के हम लोग को स्नोफॉल देखने मिल गया तो हमारे चारों सीज़न एक ही ट्रिप में हो जाएंगे। सो भाई साहब अलग एक्सपीरियंस है यार। मैंने इसके लिए थोड़ा विंडो ओपन कर लिया है, थोड़े बाहर के हवा के भी मज़े लेते हैं। कितना एसी के हवा में मज़े लेंगे। और अराउंड अभी 27 डिग्री है बट हवा का फ्लो ज़्यादा है तो उसकी वजह से इतनी गर्मी नहीं लग रही है। सो अभी तक का स्टेटस ये था। बाय द वे यहाँ से अमृतसर 980 किलोमीटर्स है विच इज़ अराउंड 15 आवर्स 46 मिनट। अगर हम लोग कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं तो सुबह 10:30-11 बजे तक पहुंच जाएंगे। बट आई थिंक सो वी आर नॉट प्रिफरिंग दैट बिकॉज रात को मैं सोच रहा हूँ गाड़ी कहीं पे रोक के हॉल्ट ले लूँ, एटलीस्ट 4-5 घंटे की स्लीप ले लूँ प्रॉपर, देन वी विल कंटिन्यू और राइड। कोटा ने हमारा ज़ोरदार बारिश के साथ स्वागत किया है, बारिश और थंडरस्टॉर्म। सो आप देख रहे हो यार अच्छा खासा थंडरस्टॉर्म आ रहा है राजस्थान में और हम लोग फाइनली राजस्थान एंटर कर चुके हैं। और ये हमारा 4th स्टेट है ये ट्रिप का और हमें ऑलरेडी तीसरी सीज़न देखने मिल रही है। सॉरी दूसरी सीज़न ये ट्रिप की। गर्मी और बारिश अभी देखते हैं ठंडी हिमाचल में मिलेगी या नहीं। अगर लक हुआ तो हमें स्नोफॉल देखने मिलेगा या नहीं। ठीक है। सो आगे का अपडेट मैं जल्दी बताता हूँ। तो हम लोग बारिश में तो अराउंड 100 की स्पीड अभी मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर ज़्यादा बारिश आ रहा है तो हम लोग 80-90 के आसपास मेंटेन करके चलेंगे। सो सेफ्टी इज़ मच इम्पॉर्टेंट। हैप्पी बर्थडे टू माय कार। सो फाइनली मेरी गाड़ी के 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं। हम लोग कोटा से के आगे आ चुके हैं और यहाँ पे गंदा वाला हेल स्टॉर्म आया है। मतलब अच्छा खासा यहाँ पे टॉर्नेडो टाइप दिख रहा है। देखो हवा बहुत फास्ट चल रही है बट फिर भी हम लोग थोड़ा सेफ्टी से ही चला रहे हैं। सो फाइनली मेरी गाड़ी के 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं 1 साल 1 महीने। अभी हम लोग एक्चुअली सॉरी वो बारिश वाला जो पोर्शन था वो था कौन सा कुछ गंज करके था। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। लक्ष्मीपुरा जामरा के उधर हमें बारिश मिली थी और उसके बाद जैसे ही ये मतलब एक फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे पूरा जाम लगा हुआ है। सो आप अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आ रहे हो और जैसे कोटा बाईपास करने का ट्राई कर रहे हो तो ध्यान रखना यहाँ पे मतलब अच्छा खासा जाम लगता है। अराउंड 1 घंटा लग जाता है। तो हम लास्ट 20 मिनट से फंसे हुए हैं। और ये भी है कि लास्ट 50 किलोमीटर में हमें कोई वॉशरूम वगैरह मिले हैं ना ही कोई जो भी रेस्ट एरियाज है वो अभी एक्टिव है। सो आपको उसका भी ध्यान रखना है। हम लोग मतलब तकरीबन 1 घंटे से कंट्रोल करके बैठे हैं। सो वी एक्चुअली नीड बायो ब्रेक। अभी यहाँ से दिखा रहा है लगभग 2 किलोमीटर पे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे वी कैन टेक बायो ब्रेक। सो ये चीज़ का ध्यान रखना और मेक श्योर करना आप अपना खाना साथ में कैरी करो बिकॉज there could be a chances where you will not even get the open restaurants on the Delhi Mumbai expressway। और एक चीज़ बता देता हूँ इफ़ आपको फूड के भी ऑप्शन चाहिए तो आप को मतलब कभी कभी एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही एक्सप्रेसवे छोड़ा वहाँ पे अच्छी होटल्स है जैसे हमें रतलाम में मिली थी तो आप वैसे भी कर सकते हो अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ के आना है। और यार सच में इंडिया में है ना ड्राइवर को लिटरली सिविक सेंस नहीं है बिकॉज यहाँ पे सब जन लाइन में चल रहे हैं और कुछ चतुर लोग लेफ़्ट और राइट से आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई हम लोग पहले पहुँच जाएंगे
या फिर मुझे ऐसे लग रहा है उनकी बीवी किसी बाजू वाले के साथ भाग रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस प्लीज डोंट डू सच एक्टिविटीज, बिकॉज ऐसा होता है कि कुछ चुनिंदा बेवकूफ़ों के वजह से इतनी बड़ी ट्रैफिक जैम देखनी पड़ती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट जो भी यहाँ पे ड्राइव कर रहा है एटलीस्ट ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। हम लोग भी कम से कम कुछ नहीं तो आधे पौने घंटे से ये लाइन में खड़े हैं और हार्डली 50 मीटर्स चल रहा है, 10 मीटर्स चल रहा है, कभी 50 मीटर्स चल रहा है, बट एटलीस्ट चल रहा है। अगर सब जन इवन ट्रक वालों को इंक्लूड करके, कार वालों को इंक्लूड करके अगर वो प्रॉपर ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो यार इतनी प्रॉब्लम आई थिंक सो होगी नहीं। सो अभी तक का स्टेटस ये था, आप देख लो। अभी ये भी भाई साहब साइड से निकलने का ट्राई कर रहे हैं, बट ठीक है भाई, क्या बोल सकते हैं। ये देखो चतुर साहब चले गए। क्या है यार ये, मतलब आई मीन ट्रक वाले फिर क्या करेंगे, वो भी फंस जाएंगे। हम लोग अभी जस्ट मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्रॉस की है, विच इज़ अराउंड, वो हमें मतलब कुछ 6-7 किलोमीटर का पैच मिला था यार, बट कसम से बोलो 1 घंटा खा गया हमारे ट्रैवलिंग का। बहुत ज़्यादा हेक्टिक लेवल पे ट्रैफिक थी, बिकॉज वो थोड़ा हिल वाला रोड था, प्लस ट्रक के एक्सीडेंट हो गए थे 2 ट्रक के, तो उसके वजह से और जाम बढ़ गया था। बट जैसे तैसे सांप की तरह रहेंगे हम लोग, जैसे तैसे क्रॉस किए। बट भाई अगर आपको वॉशरूम जाना है तो प्लीज़ बी प्रिपेयर, एटलीस्ट आप अगर आपके साथ लेडीज़ है तो यू हैव टू टेक अ प्रोएक्टिव एक्शन अकॉर्डिंगली। सो नाउ जैसे ही वो टाइगर रिजर्व क्रॉस हुआ, जंगल का एरिया क्रॉस हुआ, जो HP का पेट्रोल पंप था धरा में, वहाँ पे हम लोग ने बायो ब्रेक ले लिया। बट यार बहुत गंदा था वो भी, बट ठीक है, वो इंडियन स्टाइल वॉशरूम था तो जैसे तैसे काम चल गया। बट अगर आप ये वे से आ रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बट अभी तो फ़िलहाल ठीक है, मतलब रोड बीच में बहुत गंदे थे, 3-4 कम से कम डाइवर्जन आ चुके हैं, बिकॉज आई थिंक सो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे का कोटा तक ही काम हुआ है। कोटा में जो टनल है वो उसका काम अभी भी चल रहा है। तो आप वैसे अपना प्लान बनाइएगा कि अगर सपोज़ कोटा से कोई दूसरा और रूट ले पाओ तो ले लेना। सो अभी हम लोग तो फ़िलहाल मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे कंटिन्यू करेंगे, तो ये जो स्टार्ट होगा कुछ किलोमीटर के बाद होगा। तब तक देखते हैं, अगर फ्यूल वगैरह फिल करवाना है तो करवा देना, बिकॉज ऐसा है कि यहाँ पे 50-50 किलोमीटर तक भी फ्यूल के ऑप्शन है नहीं। यस बाबू, वेयर आर यू? यस बाबू, यस बाबू, वेयर आर यू? वेयर आर यू? यस, वेयर आर यू वंश? पोपो पोपो। ठीक है। सो ट्राई करना एटलीस्ट आपकी जो फ्यूल की टंकी हो वो एटलीस्ट आधे से ज़्यादा एटलीस्ट भरी हुई हो। तो आधा मतलब मिनिमम आधा भरी हुई है, उस हिसाब से प्लान करो तो आप फंसोगे नहीं एटलीस्ट ये वाले हाईवे पे, जब तक ये फुल्ली फंक्शनल नहीं होता है। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम लोग कोटा क्रॉस की है और दिस इज़ दी अनदर डे, 1 मई। और एक्चुअली रात को हम लोग 1-1:30 बजे के आसपास हॉल्ट ले लिए थे। सो नाउ इट इज़ 10:21। सो मैंने अराउंड 9 घंटे की नींद ले ली, बिकॉज मैं लास्ट 40 घंटे से सोया नहीं था। ऑफिस का काम और सब कुछ मैनेज करते करते यार बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। तो रात को मेरे पास एनर्जी अच्छी खासी बची हुई थी, बट ऐसा लग रहा था कि यार वाई शुड वी टेक रिस्क, थोड़ा टाइम लेके निकले तो अच्छा है। थोड़ा जल्दी निकल गए थे बाय द वे। अरे जरा शांति रखो। मेरी वाइफ को भी। हाँ बाबू। वंश, वंश से हाय, गुड मॉर्निंग, हाय कर। लगता है बर्फ पड़ने वाली है। सो अभी यहाँ से अराउंड 850 किलोमीटर्स है अमृतसर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और आपको हाईवे का नज़ारा दिखा लेता हूँ, आप तब तक देख लो। ये पूरा मैनग्रोव और थोड़ा डेजर्ट का एरिया है आगे। तो अब तक तो रोड अच्छे मिले। रात को हम लोग जस्ट कोटा में रुक के वहाँ पे डिनर कर लिया था, प्रॉपर ब्रेक ले लिया था। डिनर करने के बाद हम लोग CNG वगैरह फ्यूल किया। तो CNG कोटा में यार 95 रुपीज़ है। सो मुझे लगा वर्थ नहीं है, बट अभी कैसा रात को
गाड़ी ब्रेक, वैसे भी मुझे मालूम था मैं ब्रेक ले लूँगा जल्दी, तो मैंने उसी हिसाब से प्लान किया। तो कोटा में मैंने सीएनजी फील करवा लिया और वो सीएनजी पूरी रात आराम से चला। फिर भी अराउंड आप देख 3 पॉइंट अभी भी बचे हैं सीएनजी के, विच इज गुड। सीएनजी पे माइलेज अच्छी खासी मिली है, 25 के आसपास तो मैंने उठाई है माइलेज, 22 से 25 के आसपास। हाईवे बटर स्मूथ है, बस यही है कि कुछ कुछ जगह पे पैच खराब है। तो वो कल मुझे जो फॉरेस्ट का ट्रैफिक वाला एरिया मिला था यार, उसमें हालत हो गई। तो जो मुंबई में घोड़बंदर में जो मुंबई से वो रिलेट कर पाएंगे, घोड़बंदर में जो ट्रैफिक लगती है सिमिलरली वैसे टाइप की लगी थी। पूरा हिली एरिया में हम लोग जैम में फंसे थे। बट नाउ वी आर ऑन फुल मूड टू गो टू अमृतसर, एंड उसके बाद की जर्नी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। गाइस देखो यार, टेम्परेचर देखो जरा, 35-36 डिग्री, इट फील्स लाइक 41-42। गर्मी तो बहुत है भाई राजस्थान में अब। और रोड के नज़ारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो गाइज हम लोग मस्त से सारे खेत खलियान, और ये देखो आगे कुछ डैम टाइप है, तो मस्त से खेत खलियान और डैम वगैरह देखते देखते जा रहे हैं। रोड ट्रिप का असली इंजॉयमेंट यही होता है, खेत देखने, उसके उधर गाइस, मतलब यार अलग ही फीलिंग है वो। डब्बन इज 12 किलोमीटर, सवाई मोदपुर इज 71 किलोमीटर और दिल्ली 408 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर पे दिल्ली है, तो दिल्ली अभी ज़्यादा दूर है नहीं। और हम लोग स्पीड मेंटेन करके ही चला रहे हैं, 95, 100, 110 मैक्स। सो अभी रोड की कंडीशन यहाँ पे देखेंगे आफ्टर कोटा, आई मीन बीच बीच में पैचेस है, पैचेस का काम किया हुआ है, इतना बटर स्मूथ नहीं है, बट अप टू कोटा एकदम बटर स्मूथ था। अभी यहाँ पे हल्का हल्का बम्प्स देखने मिल रहे हैं, तो आई मीन थोड़ा अभी भी इसमें काम की और ज़रूरत है। सो देयर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड वहाँ पे आप हरियाली देखो यार, इतनी प्यारी जगह कौन मिस कर सकता है। पहाड़ दिखने, चूतिए रॉन्ग वे मार के माँ चुदाने आ रहे, भूसड़ी के रॉन्ग वे मार रहा है पूरा। ये हाईवे पे 120 की स्पीड में ये बंदा रॉन्ग वे मार के आ रहा है। ये लवेंडर है कि आई मीन ये फूल मुझे देखने पड़ेंगे कौन से, बट जो भी है एकदम पिंक कलर का रोड दिख रहा है, पिंक कलर के झाड़, सामने पहाड़ और एकदम खाली सा रोड। बट हाँ, ये रोड पे अभी ट्रक की ट्रैफिक मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो आई थिंक सो राजस्थान से दिल्ली ज़्यादा ट्रैवल होता है लोगों का,
सो आफ्टर कोटा आई मीन इन राजस्थान एंड दिल्ली आपको ज़्यादा ट्रक देखने मिलेगा ये पर्टिकुलर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पे। सो हम लोग ने स्पीड अराउंड 100-110 के आसपास मेंटेन की है। और लो जी, ये अभी टनल स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक से ये अभी डेजर्ट का एरिया है। तो डेजर्ट के जो पहाड़ है उसके बीच में ये मस्त से टनल बनाई हुई है इनकी। ये टनल का नाम यहाँ पे लिखा तो हुआ है नहीं, बट चलो गूगल पे देख के बता दूंगा आपको कौन सा टनल है ये। छोटा सा ही टनल है शायद, ऊपर हाईवे वगैरह है। और यार पूरा घना अंधेरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, अराउंड 100-102 मीटर्स का ही है। और भाई साहब गर्मी देखो यार, भीषण गर्मी है, 38 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। और मेरा बेटा अभी ब्रेकफास्ट कर रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पे दिखेगा तो नहीं। और मेरी वाइफ हमेशा चिड़े हुए मूड में दिखती हुई। चुप कर बे कुत्ते। वंश आइए जो हाय कर, से हाय, लाइक करे वंश, एक बार के लाइक करे। उसकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है हमारे गाड़ी में, बैठे नहीं बस ये चाहिए वो चाहिए। हाँ वंश, देखा तू वंश से काय करते हमारा छुटको अभी जस्ट उठा है और सुबह सुबह वो अपनी मम्मी को परेशान कर रहा है और उसकी मम्मी मुझे परेशान कर रही है। सो आइडियली मैं सोचता हूँ कि यार साल में एटलीस्ट एक बार मैं पहाड़ को टच करूँ। सो लास्ट ईयर हम लोग कसौल गए थे, कसौल से पार्वती और वाइचिन वैली। सो उसका मैंने हालांकि कोई व्लॉग्स वॉग्स बनाए नहीं थे, वो बस एक मेंटल ब्रेक जो रहता है वो मैंने लिया हुआ था। सो अभी यहाँ से एक डाइवर्जन स्टार्ट हो जाता है। सो ये कोई सवाई माधोपुर के आसपास ये एरिया पड़ता है और आप देखोगे तो ये डाइवर्जन होके अपने को शायद दूसरे वे से हम जा रहे हैं और यहाँ पे मतलब पंछी बहुत सारे देखने मिल रहे हैं। हाँ बर्ड्स। गाइस हम लोग मिडिल ऑफ द हाईवे पे रुके हैं। एक्चुअली ये डाइवर्जन यहाँ पे देख सकते हो, तो डाइवर्जन के क्रॉस में हम लोग ने अपनी ब्यूटीफुल बेबी को लगाया हुआ है। ये पहाड़, ये नज़ारे, बट गर्मी बहुत ज़्यादा है। और एक्चुअली हमारे पास थेपले हम लोग लेके आए थे, रखे हुए थे कि यार गाय को खिला दे के, हमें हाईवे पे ही गौ माता के दर्शन हो गए तो हमने सोचा गाय को खिला लेते। बाहर आने का मतलब ही ये होता है कि यार खुद के सोल को सुकून दे और किसी जीव को पेट भरते हुए यहाँ से ट्रक सारे जा रहे हैं, डाइवर्जन पे मर्ज हो रहे हैं। और ये छोटे छोटे कस्बे और कस्बों में इनकी खेती होती हुई। बट ये डेजर्ट वाला एरिया है, तो डेजर्ट भी मतलब प्रॉपर डेजर्ट नहीं है ये, बट फिर भी अच्छा खासा ड्राई एरिया है ये। और वहाँ पे देखो रेत के पहाड़, बड़े बड़े टीले। और यहाँ पे भी मतलब लग रहा है कुछ दिन टाइम पहले बारिश हुई थी, तो ये बारिश के वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा ये पार्ट ग्रीन हो गया। देरी से लगभग यहाँ तक 1060 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुका है। और हम लोग राजस्थान में सवाई माधोपुर वगैरह कवर कर चुके हैं। हमें वो जस्ट थोड़ी देर पहले ही बाईपास हुआ है। और वी आर रीचिंग टूवर्ड्स जयपुर। तो जयपुर यहाँ से अभी ज़्यादा नहीं, 150 किलोमीटर के आसपास ही है। बट अभी तक हाईवे पे मतलब कुछ अड़चन नहीं मिली है। बस 2-3 बार थोड़े बहुत डाइवर्जन थे, बट वो सामने वाले वे पे मतलब सामने वाला जो लेन है वहाँ पे राइट हैंड साइड के लेन पे डाइवर्जन करके ट्रैफिक क्लियर था। बट ट्रैफिक एक्चुअली ज़्यादा मिला ही नहीं है रोड पे। बट एक बात अच्छी मिल रही है, आफ्टर राजस्थान आपको ये रोड पे अच्छी खासी रही है, कार्स और ट्रक्स
दिखने मिल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे क्लॉस्ट्रोफोबिक अभी नहीं फील हो रहा है जो इनिशियली फील हो रहा था। हम लोग अभी जस्ट जयपुर क्रॉस किए, तो यहाँ से अभी आप ये जो बोर्ड है, हाँ आप देख सकते हो बोर्ड, यहाँ से दिल्ली अराउंड 243 किलोमीटर, सोना 195, फिरोजपुर जिरका 124। सो अभी ज़्यादा दिल्ली दूर है नहीं, 200 किलोमीटर के आसपास कुछ है। तो देखते हैं, अभी अलवर वगैरह क्रॉस करेंगे, अलवर के आसपास कहीं पे हॉल्ट लेके लंच कर लेंगे। और कल वैसे भी ज़्यादा कुछ हमने हैवी खाया नहीं था, तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था इन टर्म्स ऑफ फूड, बट आज कुछ चटपटा और मसालेदार ट्राई करना है। तो जैसे ही मेरे पास कुछ अपडेट आता है मैं बताता हूँ। और अब तक का टोल का तो मेरा ज़्यादा खर्चा जेन्युइनली बोलूँ नहीं हुआ है, बिकॉज बढ़ के मेरा पकड़ो हुआ रहेगा 200 रुपये। सो मुंबई से जयपुर तक का खर्चा, मतलब मुंबई से मैं पकड़ लो, मुंबई से मैं गुजरात आया, एमपी आया, एमपी के बाद राजस्थान, तो हेल लॉट ऑफ हम लोग ने टोल क्रॉस किए, तो ऑल थैंक्स टू एनुअल फास्टैग। तो मैं एनुअल फास्टैग करवाई आना भाई, मैं आपको सजेस्ट करूँगा भाई, अगर आप ट्रिप्स प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले कुछ नहीं तो एनुअल फास्टैग करवा लो, अच्छा खासा अमाउंट आपका बच जाएगा। और मैंने निकलने से पहले कुछ नहीं तो 2000 रुपये फास्टैग में ऑलरेडी डाल के रखे हुए, तो फॉर सेफर साइड। तो अभी तक तो ज़्यादा कुछ टोल लगा है नहीं, बट आई एम प्रेटी मच श्योर जैसे हम लोग दिल्ली क्रॉस करेंगे, टूवर्ड्स हिमाचल एंटर करेंगे, देवभूमि हिमाचल में, तब अपने को कहीं ना कहीं टोल अमाउंट लगेगी, बिकॉज नेशनल हाईवे वहाँ पे शायद कम रहेगी, स्टेट हाईवे पे टैक्स रहेगा। सो गाइज हम लोग अलवर क्रॉस कर चुके हैं और थोड़े टाइम में हम लोग अभी पहुँचेंगे हरियाणा बॉर्डर। तो दिस विल बी अवर 5th स्टेट। फर्स्ट इज़ महाराष्ट्र, सेकंड इज़ गुजरात, थर्ड इज़ एमपी, फोर्थ इज़ राजस्थान एंड 5th इज़ हरियाणा। अलवर जस्ट बाईपास कर रहे हैं हम लोग, भरतपुर भी और अलवर भी। तो अभी आपको अलवर जाना है तो यहाँ से ये एग्ज़िट हाईवे एग्ज़िट करना पड़ेगा, और हम लोग तो ये हाईवे एग्ज़िट नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा जाएंगे टूवर्ड्स गुड़गांव। तो गुड़गांव और दिल्ली क्रॉस करके वी विल टेक लेफ्ट टूवर्ड्स पंजाब। हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे रुके हुए हैं, और हाँ गर्मी तो अच्छी खासी है, अराउंड 38-39 डिग्रीज, बट ऐसी है कि ह्यूमिड इतनी नहीं है कंपेयर टू मुंबई। बट यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सुकून है, थोड़ी शांति है, हाईवे अच्छा खासा है। और हम यहाँ जगत ढाबा करके वहाँ पे रुके हैं, आपको दिखा देते हैं। जगत ढाबा पे रुके हुए हैं, अभी लंच हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखते हैं ये ओपन है कि नहीं, और आपको नज़ारे दिखा देता हूँ यहाँ के। और वंश और उसकी मम्मा दोनों साथ में खेल रहे हैं। सो सुबह से उठा था तो मतलब बाहर उसको घूमने का मौका नहीं मिला था वंश को, तो ये भाई साहब उधर जाएगा, लेगा, खेलेगा, पकड़ेगा, गिरेगा और हंसेगा। मेरी वाइफ बोल रही है चलो खाना खाते हैं, तब तक आप यहाँ का नज़ारा देख लो। और यहाँ पे ये समवेयर बिटवीन भरतपुर है, तो भरतपुर से भरतपुर का जो एग्ज़िट है उसके बाद ये रेस्ट स्टॉप आता है। यहाँ पे इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है। सो आफ्टर राजस्थान, आफ्टर कोटा आपको यहाँ पे फ्यूल वगैरह मतलब अराउंड 100 किलोमीटर्स या 50-60 किलोमीटर्स पे मिल जाएगी। सबसे देखने जाएगी तो ये सही ही है। गर्मी इतनी है बहुत है, ऐसे तो स्वेट हो रहा है, बट ऐसा है कि आपको इतनी लगेगी नहीं बिकॉज ऑफ हवा भी ठीक ठाक चल रही है। हम लोग पहुंच चुके हैं जगत ढाबा। ये एक्चुअली हरियाणा में आता है, ये हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर नहीं है, वो हम लोग ने जस्ट 5-7 किलोमीटर्स पहले ही क्रॉस कर दिया है। तो वेलकम टू हरियाणा गाइस, कैसे हो भाई जी। तो यहाँ पे देख लो मेन्यू ये है। हम लोग ने एक्चुअली डीलक्स थाली मंगा ली है, क्योंकि कुछ खाने का तो ऐसे इच्छा है नहीं, बस थोड़ा सा खा लेते हैं तो इतनी नींद भी नहीं आएगी, और रात को 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। अभी प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली जाए या ना जाए। बाय द वे यहाँ पे पेट्रोल का प्राइस 105 है, एंड जस्ट अराउंड 100 किलोमीटर के बाद गुड़गांव आता है, वहाँ पे 94 रुपीज़ पेट्रोल है। तो वी आर प्लानिंग वहाँ पे जाके हम लोग पेट्रोल फिल करेंगे। इसको कार कितना कार खुद इतना चिल्लाने में मस्ती। वंश आ जाओ, वंश से काय करते हैं।
हाय क्या करते? मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ, लाइक करे। लाइक थैंक यू सो मच। वंश दादी केम છે? शो योर टी। गुड बॉय है ना वंश, गुड बॉय है ना। लो जी, सो फाइनली हम ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे छोड़ रहे हैं। सो इट इज़ गेटिंग एंड एट गुड़गांव। सो हम लोग अभी गुड़गांव एंटर करेंगे। गुड़गांव एंटर करने के बाद आई थिंक सो गुड़गांव में फ्यूल का रेट कम है, तो आई एम प्रेफरिंग कि गुड़गांव में ही रिफ़िल कर देंगे और वहाँ पे ही पेट्रोल CNG फिल करके वी विल। ये हाईवे अपन ख़त्म कर चुके हैं। थैंक यू, प्लीज़ विज़िट अगेन। श्योर हम ज़रूर विज़िट करेंगे कुछ दिनों में वापस। सो ये हाईवे अभी ख़त्म हो रहा है NE4 एंड अपने को फिर कंटिन्यू करना है नेशनल एक्सप्रेस हाईवे 248A पे, विच विल अगेन कनेक्ट टू अस टू दी गुड़गांव। तो गुड़गांव एग्जैक्टली सिटी एंटर नहीं करेंगे, गुड़गांव के जो सबब एरिया है वहाँ से हम लोग रिफ़िल करने वाले हैं, जो है यहाँ से अराउंड 8.3 किलोमीटर्स, विच इज़ नथिंग बट 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। सो अभी तो फ़िलहाल बज रहे 4:02 और 4:13 पे हम लोग फ्यूल रिफ़िल करेंगे एंड फिर फ्यूल रिफ़िल के बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। बट हाँ, गुड़गांव एंटर होने के बाद हरियाली तो अच्छी खासी दिख रही है, बट अगेन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो केमिकल फैक्ट्रीज़ है, आई डोंट नो किसकी है, बट बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये सारी केमिकल फैक्ट्रीज़ ही रीज़न है जो यू नो दिल्ली गुड़गांव में पॉल्यूशन का कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर का रोल प्ले करती है। सो हम लोग एंटर हो चुके हैं गुड़गांव। चलो अभी आगे का स्टेटस देता हूँ। मित्रों, गुड़गांव शहर में तमाરું हार्दिक स्वागत છે। सो હું અહીંયા HP पेट्रोल पंप पर આવ્યો છું। सो पेट्रोल पंप पे यहाँ पे मैं CNG और पेट्रोल दोनों ही एक साथ भरवा रहा हूँ। सो आई हैव IDFC का पावर प्लस कार्ड, जहाँ पे HP के पेट्रोल पंप से आप अगर फ्यूल रिफ़िल करते हो तो यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ रिवर्ड्स और ऑफर्स अच्छे होते हैं। सो हम लोग ने जस्ट क्रॉस किया है गुड़गांव, फिर अभी गुड़गांव के बाईपास होके अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स। तो ये रोड तो थोड़ा अच्छा खासा सीनिक है, सीधा स्ट्रेट जाएगी, स्ट्रेट जाके ये कनेक्ट करेगा सुल्तानपुर से अपने को लेना है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। सो गाइज, हम लोग अभी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे। यहाँ पे टोल का रेट कुछ 35 रुपीज़ है, बट अपने पास तो एनुअल फास्ट आएगा, तो उसके वजह से ये टोल भी अपने लिए फ्री हो जाएगा। तो आई थिंक से ये टोल फ्री, हाँ आई थिंक सो ये टोल फ्री है, बिकॉज अभी तो कोई टोल लगा नहीं, क्योंकि जो टोल गेट था वो सारे क्लोज थे और एक ही साइड से ओपन था जहाँ पे ट्रक और गाड़ियाँ साथ में जा रही है। बाकी इसमें कोई अभी तक मार्किंग की हुई नहीं है वाइट लाइंस की, जो भी की थी पहले वाली आई थिंक सो वो पूरी देखो फेडअप हो चुकी है। और ये हाईवे पे भी स्पीड लिमिट अराउंड 100-120 की है, सो यू कैन मेंटेन द स्पीड, बट इस पर ट्रैफिक भी है थोड़ा बहुत। बट हाँ, आप ये स्पीड 90 तक तो इजीली मेंटेन कर सकते हो। अभी तो मैं जिस टाइम पे आया हूँ शायद उतनी ट्रैफिक है नहीं, मे बी शाम के टाइम पे आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिले। मेरा बाबू दूसरे बाबू को सुला रहा है, तो यहाँ पे बाबू को सोने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वो थोड़ी देर पहले कच्ची नींद से उठ गया है। बिकॉज जब हम लोग CNG फील कर रहे थे तभी वो सो रहा था और बहुत गहरी नींद में था, बट वो गहरी नींद से सडनली उठ गया बिकॉज CNG और पेट्रोल फील करना था। अभी वो भाई साहब फुल तूफानी के जोन में कि भाई हमें सोना नहीं है, ना ही किसी को रहने देना है ना ही सोने देना है। बाकी अब बटर स्मूथ ही है, मैं भी 100 की स्पीड पे के आसपास ही चल रहा हूँ। तो हम लोग अभी ये हाईवे छोड़ने वाले अराउंड 700 मीटर्स पे, जो ये और अपने को हाईवे पकड़ना है, जो हसनगढ़ जाने वाला हाईवे अपने को पकड़ना रहेगा फिर।
सो ये जो दिल्ली कटरा वाला हाईवे वहाँ पे टोल है, बट जो हम लोग ने अभी हाईवे पकड़ा था वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वहाँ पे टोल नहीं लगा अभी तक कुछ। तो अभी ये जो हाईवे पकड़ेंगे हम लोग दिल्ली कटरा वाला, उसका मैं स्टेटस थोड़ी देर में बताता हूँ। ये अपने को ये कटरा वाला हाईवे पकड़ना है। सो यहाँ से कटरा के लिए लेफ्ट लेना है, तो अपने को जाना कटरा तो है नहीं, अपने को जाना है अमृतसर। तो ये हाईवे का नज़ारा देख लो तब तक। बट एक है, ये पर्टिकुलर हाईवे के नियर बाई में ना बहुत सारे मुझे फैक्ट्रीज दिखे, और हम लोग ने पकड़ लिया है अभी दिल्ली कटरा हाईवे। पर्टिकुलर हाईवे की स्पीड लिमिट है वो है 120, और अपन भी उतना कुछ मेंटेन कर ही लेंगे आराम से। सो अभी ये हाईवे पे अराउंड 1 किलोमीटर चलने के बाद अपने को टोल प्लाजा मिला है। सो यहाँ पे टोल कितना है मैं बताता हूँ जल्दी। तो गाइस आप यहाँ पे देख लो, बहुत जल्दी सूर्यास्त होने वाला है। बजे 6:46, और यहाँ से अमृतसर है अराउंड 343 किलोमीटर्स, विच विल टेक अगेन 5 आवर्स। और देख लो नज़ारे यहाँ पे, ये पूरा खेत खलियान वाला एरिया है। सो प्रोबेबली हम लोग दिल्ली बाईपास करके अभी डायरेक्टली जा रहे हैं चंडीगढ़ साइड। तो एंड चंडीगढ़ के बाद हम लोग क्रॉस करेंगे, आई मीन चंडीगढ़ बाईपास होने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा पंजाब, लुधियाना। पाई क्या करना है वंश? क्या हुआ? काय कहते? क्यों रो रहे हो अब? क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? कार चलानी है। कार क्यों चलानी है? हाँ, ग्रूम बड़े हो जाओ फिर चलाना, ठीक है? बाइक भी चलानी है। बाइक बड़े हो जाओ फिर चलाना। अभी आपके पैर पहुंचते हैं क्या? हाँ, यस और नो? बाहू, हाँ, बाइक चला के बाहू करना आप।